डियर सुन वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर सुन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एस बार्ड का प्रोग्राम है, आपको पता है कि इसका रिज़ल्ट जो है ना वो अनाउंस हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है ना वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं कि जो फ्यूचर में दोबारा जो इस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूं कि वो इस टेस्ट के लिए अपने आप को क्या करें, प्रिपेयर कैसे करें। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्कशन आखिर तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसको मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, आपको कुछ सजेशंस है मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा जो कि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत बेनिफिशियल और हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके जो वीक एरियाज़ है, ठीक है ना, आपकी वीक एरियाज़ कौन कौन से हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे की वीक एरियाज़ कैसे हैं। तो सिंपली दैट डेसन क्या करें, आपका जो अपना एनटीएस का जो रिज़ल्ट है एस बोर्ड का, वो सिंपल आप निकालें। ठीक है, तो किन किन एरिया में आपका नंबर कम कम आए हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में है, एनालिटिकल रीजनिंग में आप वीक हैं, इंग्लिश में आप वीक हैं। ठीक है, इसमें कम नंबर आए हैं, जीके में आपके जो है ना वो कम नंबर आए हैं। ठीक है, तो फिर उस रिजल्ट से ही आपको डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि मेरे क्या है, बेसिकली ये वीक एरियाज़ है। और ठीक है, इसको आपने आइडेंटिफाई किया और फिर क्या करना है, इसके ऊपर आपने इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और ये जो आपका एक प्रोसेस है ना डिस्टेंस, ये बेसिकली क्या है, बड़ा लेंथी किस्म का एक प्रोसेस है, आपने बीच में छोड़ना नहीं अगर आप वाकई सीरियस है इस टेस्ट को पास करने में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इस आप उसको क्या क्या करें, उसको एज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्या करें, लॉन्ग टर्म इसके ऊपर आपने क्या करना है, लेके चलना है। ठीक है ना, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आपने इसके ऊपर वर्क करना है और अभी से आपने क्या करना है, अभी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये नहीं होता कि जब आपका टेस्ट वो एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो एडवर्टाइजमेंट को के एक मंथ के अंदर अंदर क्या हो जाता है, आपका टेस्ट हो जाता है, या 1.5 मंथ के अंदर वो टेस्ट हो जाता है। तो इतना इनफ टाइम नहीं होता, एक अच्छा मुनासिब टाइम नहीं होता कि आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, तो आपने अभी से क्या करना है, इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप सीरियस है एस बोर्ड के बारे में, ठीक है, स्टेट बैंक को ज्वाइन करने के बारे में। देश आपको पता है कि पहले क्या आ जाता है, पहले पोर्शन आपका इसमें जीके आता है, इसका जो सिलेबस है। फिर क्या आ जाता है, इसके अंदर आपको पता है कि इंग्लिश आती है। ठीक है ना, सबसे जो टफ पार्ट है डेसन क्या है, वो आपका एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर आती है। ठीक है, अब डेसन जो आपका एनालिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट है ना, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। ठीक है ना, ये रिसेंटली मैंने क्या किया है, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है और अपलोड भी कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप एनालिटिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन गिवन है, इनकी अंडरस्टैंडिंग को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है ना कि आपकी समझ नहीं आता कि एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे करना है। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैंने इसके ऊपर सजेशन कुछ मैंने दिए हैं आप लोगों को, रिकमेंडेशन कुछ मेथड्स मैंने आपको बताए हैं जो मैंने खुद अप्लाई किए थे, मैंने खुद यूज़ किए थे, अब मुझे फ़ायदा पहुंचा था। ठीक है, तो उन मेथड्स को आपने क्या करना है, इस वीडियो में मैंने क्या किया है, जो मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर बनाई है उसके अंदर मैंने डिस्कस किया है। तो वो वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप वीडियो वो ज़रूर देख लेना एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर। ठीक है गाइस, आपका आ जाता है, आपका जीके का पार्ट आ जाता है। ठीक है ना, इसमें बेसिकली डे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो एमसीक्यूज बेसिकली क्या करते हैं, वो उठा के जना उनको पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये राइट वे नहीं है एमसीक्यूज को डायरेक्ट पढ़ना। ठीक है ना, आपको बेसिकली क्या, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है ना, आपको क्या हो, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कोई आपको कंटेंट मिल जाए। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी क्या हो, आपको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऑर्गेनाइज क्या है, ऑर्गेनाइज वे में आपको एक कंटेंट मिल जाए, इकट्ठा आपको कंटेंट मिल जाए। यानी अगर एक सोलर सिस्टम है, ठीक है ना, अगर एक सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो सोलर सिस्टम से जितने भी रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं वो आपको एक जगह में सारा इकट्ठा मिल जाए। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज किस्म का कंटेंट आपको मिल जाए। तो मैं एडिशन क्या आपको एक बुक क्या करते हैं, रिकमेंड करता हूँ, और मैं अक्सर रिकमेंड करता रहता हूँ कि आप ये क्या करें, जीके के ले लें। मैंने खुद इसको यूटिलाइज़ किया है, मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा, मुझे कभी भी जो है इस जीके में मुझे कभी भी मार नहीं पड़ी है। ठीक है ना, मैंने उस बुक को अच्छी तरह कंसल्ट किया है, रिलेवेंट पार्ट्स इसके अंदर पढ़े हैं। ठीक है ना, और उनका नाम मैं आपको बुक दिखाता
बताता हूँ। देखो ये थोड़ा सा मोटा सा बुक है, तो आपने मेक श्योर अगर जब आपने लेनी है तो इसके बाद आप इसको बायन करा दें, ठीक है ना, ये तरह गत्ते वाले, क्योंकि ये फिर पड़ जाती है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा बुक है। ये देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है ना। और ये पब्लिशिंग एजेंसी कौन सी है, ये कारवान है। आपने इल्मी डोगर वो नहीं लेना, कारवान की आपने लेना है, ठीक है। ये जनरल नॉलेज, इसके अतर कौन है, देखो ये चौधरी नहीं सॉरी मोहम्मद सुबहान चौधरी और चौधरी नजीब अहमद, ठीक है ना, ये क्या इनके को अतर्स है। तो ये बुक बेसिकली क्या करना है, आपने मार्केट में जाके आपने क्या करना है, उसको परचेज़ करनी है, या आप ऑनलाइन भी आप उसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन बुक है, उसके अंदर इस्लामियात भी उर्दू में फॉर्म में गिवन है, ठीक है ना, उर्दू में है, आपके उर्दू के एमसीक्यूज़ भी है, जनरल साइंस के भी एमसीक्यूज़ है, इसके अंदर पाकिस्तान हिस्ट्री से रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ है, और पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो है ना वो एमसीक्यूज़ है, ठीक है ना, ग्लेशियर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरह इसमें कवर किया है। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सारा ऑर्गेनाइज आपको कंटेंट क्या हो जाता है वो मिल जाता है, ठीक है ना। और आपको एमसीक्यूज़ क्या है वो करने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पढ़ना शुरू कर दे, वो राइट वे नहीं है, ठीक है, बल्कि आप एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो आपको एक बुक होता है वो आप उसको पढ़ना शुरू कर दे, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना, एमसीक्यूज़ फॉर्म में जो भी आपको कंटेंट अवेलेबल होता है उसके अंदर सारे एमसीक्यूज़ नहीं होते। अब आपने एक एमसीक्यूज़ की बुक उठाई है, उसके अंदर क्या है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपको 4 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, 6 मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे ना, या चलो 10 मिल जाएंगे, 15 रिलेटेड एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। लेकिन जब एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको एक बुक मिलता है, उसके अंदर सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, जितना भी कंटेंट रेलेवेंट कंटेंट है वो आपको इसके अंदर मिल जाता है, और आप एक बार आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके सारे एमसीक्यूज क्या हो जाते हैं, वो कवर हो जाते हैं किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड। आप यूएनओ से मुतालिक पढ़ते हैं, वो सारा ऑर्गेनाइज कंटेंट आपको मिल जाता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है, मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है कि आप डायरेक्ट एमसीक्यूज बुक की तरफ मत जाएं, बल्कि आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो कोई भी कंटेंट है, कोई बुक है, उसकी तरफ क्या करें, आप उनको तरफ जाएं और उनको आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। और ये क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। एक होता है वोकेबलरी है, ठीक है ना, वोकेबलरी को इन्हांस करना, और एक है जीके। ये बेसिकली क्या डेशन क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है, ये 1 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर इंप्रूव नहीं होता, बल्कि क्या है, आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उसको फॉलो करना होता है, ठीक है, और द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाती है, ये इंप्रूव होते हैं, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसके ऊपर वर्क करना है, तब ये जाके क्या होगा, आपकी ये दोनों चीज़ें क्या होगी, ये इंप्रूव होगी, ठीक है। इसमें से ये और चीज़ है कि ये चीज़ें जो जीके हो गया, वोकेबलरी हो गया, ये भूल जाती हैं, ठीक है ना। तो आपने इसका बेहतर तरीका ये है कि आप क्या करें, उनकी रेपिटेशन करें, ठीक है ना, रेपी क्या 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 करें, रेपिटेशन क्या करें, उनकी बेसिकली किया करें, ठीक है, मैक्सिमम रेपिटेशन किया करें। तो क्या होगी, ये फिर आपसे वो आपकी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी जब आप इनकी रेपिटेशन करते हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट ये कि वो शिकायत करते हैं कि हमसे भूल जाती हैं, तो भूल हर किसी से जाते हैं, लेकिन आपने रेपिटेशन करनी है तो एक टाइम पे क्या हो जाता है, आपका वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, और इंशाल्लाह वो आपकी सब कॉन्शियस में ये चीज़ें बैठ जाती है। अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज गिवन हो और कोई भी ऑप्शन आपको गिवन हो, तो आपको डायरेक्टली क्या करेगा, आपके जो सब कॉन्शियस में आपकी चीज़ें बैठी हुई हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो सीधा आपको जाना बता देगी कि आपका ये ऑप्शन क्या है, वो करेक्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर इसके अलावा क्या है, अच्छा डियर स्टूडेंट, फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये है कि आपका नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आपका इंग्लिश का पार्ट आता है, ठीक है। और इसके भी अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, उसके क्या होते हैं 40 आपके जो मार्क्स होती हैं, यानी 40% का जो पेपर है वो क्या होता है, अंग्रेज़ी से आता है, ठीक है, इनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देखो डियर स्टूडेंट, इसमें से मेन जो चीज़ है वो आपका क्या है, बेसिकली वोकेबलरी है, यानी कि इसके अंदर एंटोनिम्स आ जाते हैं, सिनोनिम्स आ जाते हैं, कभी आपसे एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, कभी आपसे सिनोनिम्स पूछ लेते हैं, या कभी इसकी कम्बिनेशन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। वोकेबलरी आ जाती है, फिर इसके अंदर क्या आ जाती है, एनालॉजीज़ भी आ जाती हैं, और फिर इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, आपके पास जो ग्रामर आ जाती है, ठीक है। अब ये देखो आपके डियर स्टूडेंट, वोकेबलरी है, इसके ऊपर आपने काम करना है, ठीक है ना। वोकेबलरी क्या है, उसके अंदर एक तो है, इसके अंदर आपकी एंटोनिम और सिनोनिम आ जाती हैं, दूसरा आपकी एनालॉजी आ जाती है, ठीक है ना। और एनालॉजी को सॉल्व करने के लिए भी आपको वोकेबलरी की अगर आपकी अच्छी होगी तब आपको इसको कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपको मीनिंग आती होगी तो आप उसको कर सकेंगे ना, जब आपको मीनिंग ही नहीं आती है तो आप इसको किस तरह कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट का तरीका ये है वोकेबलरी का कि आप जो मैंने खुद फॉलो किया था कि आप एज ए बिगिनर है तो आप क्या करें, इंग्लिश टू उर्दू। मैं बीच में आप लोगों को रुकूंगा, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो भी हो, एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, केपीएससी हो,
ठीक है ना। अकाउंट ऑफिसर हो, अकाउंटेंट हो, ऑडिट ऑफिसर हो, सीनियर ऑडिटर हो, लेक्चरर मैनेजमेंट साइंसेज हो, लेक्चरर कॉमर्स हो, ईडी अकाउंट्स हो, या असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट एंड फाइनेंस हो। ठीक है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं इनकी क्लासेस बेसिकली मैं ऑफ़र करता हूँ। इनकी जो डेमो बेसिकली क्या है वो लेक्चर है, आपको प्लेलिस्ट जो है ना इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो दे सकते हैं डेमो लेक्चर। ठीक है ना। अगर आपको मजीद डिटेल जनरेशन के क्लासेस में चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर आपको नंबर शो होगा, तो वहाँ पर कांटेक्ट करके आप बाकी जो है वो डिटेल जो है वो ले सकते हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। ठीक है, सुनने का बहुत शुक्रिया। क्या करें, एक डिक्शनरी क्या करें, आप उनको ले लें। ठीक है ना। अगर आप ऐसे बिगिनर हैं बिल्कुल, अगर अंग्रेज़ी में, ठीक है ना, आपकी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो देखो डे सुन, ये मेरा, मैंने जब खुद स्टार्टर था, मैंने जब खुद मेरे वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्ट में, तो मैंने ये वाली डिक्शनरी किया था, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी लिया था। ठीक है, और ये देखें बहुत अच्छे लफ्ज़ है, ये मैंने खुद इसको नोट डाउन करता था। मैंने एक अलग सी क्या करें, आप एक कॉपी क्या करें वोकेबलरी के, एक मेंटेन करें। ठीक है, और ये देखो आप इस तरह के जो मीनिंग है वगैरह है, ये क्या करें उर्दू में है, इसका मीनिंग क्या है, ये आप क्या करें उनको नोट डाउन किया करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करें अंग्रेज़ी इंग्लिश टू उर्दू क्या करें एज ए बिगिनर, आप क्या करें ये डिक्शनरी क्या करें आप ले लें। ठीक है, ताकि आपकी वोकेबलरी क्या हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाए, वो आपका बिल्डअप हो जाए। ठीक है, ये मेरा जो तरीका था, देखो मैं खुद ये डिक्शनरी रखा करता था। ठीक है, ये देखो मैंने खुद ये मीनिंग छोटी सी मिनी सी डिक्शनरी रखा करता था, और इसके अंदर मैं, ये तो मेरे वो है ना दूसरे डिक्शनरी है जिसके अंदर मैंने वो ईडियम्स वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, और मैं इसको पॉकेट में फिर कैरी किया करता, देखो ये सारे मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो ये, तो इस तरह आप क्या करें डिक्शनरी एडिशन क्या करें वो रखा करें, तो आप उसको उर्दू में भी मीनिंग लिखा करें, आप उसकी इंटोनिम्स सिनोनिम्स भी लिखा करें, और साथ साथ उनको आप सेंटेंस भी लिखा करें। ठीक है, और दूसरे इसके अलावा आप क्या है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या करें, इसको कहते हैं स्टिकी नोट्स कहा जाता है। ठीक है, आप दुकान में जाएगा, उनसे कहेगा कि मुझे स्टिकी नोट्स प्रोवाइड करें, तो वो भी क्या कर सकते हैं आप उनकी वो कैरी ऑन बेसिकली क्या है उनको उसके ऊपर वोकेबलरी क्या है आप उनको ऊपर लिख सकते हैं, इसको स्टिकी नोट्स कहा जाता है, ये नाम इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो आप क्या करें उसके ऊपर वोकेबलरी क्या करें वो लिखा करें। ठीक है, और उनको बेसिकली क्या करें रिपीट किया करें। ठीक है, आप क्या करें एक नोटबुक है, ठीक है ना, एक नोटबुक क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है वोकेबलरी के लिए, ये बेसिकली क्या करें आप उनको मेंटेन करें नोटबुक। ठीक है, और उसके ऊपर क्या करें वोकेबलरी लिखा करें, साथ साथ क्या करें इसके ऊपर मीनिंग लिखा करें उर्दू में, जिसका उर्दू में मीनिंग क्या है। ठीक है, आप स्टार्ट में बिल्कुल ये किया करें, जस्ट उर्दू मीनिंग लिखा करें। ठीक है, बाकी आप इंटोनिम्स है सिनोनिम्स है, ये आपका पहले काम ये होना, क्योंकि आप बिगिनर स्टेज पे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे है, टुडे में आपको ये है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मेरा आपको एक रिकमेंडेड डिक्शनरी है, वो है मेरियम। ठीक है ना, ये ठीक है ना, मेरियम क्या है वेबस्टर। ठीक है ना, वेबस्टर MERIUM। ठीक है ना, मेरियम वेबस्टर। ठीक है ना, तो ये क्या करें आप प्ले स्टोर में जाएगा, मोबाइल एंड्रॉयड में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएगा, वहाँ पर उसको लिखेगा मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, तो वो आपको आ जाएगा। तो ये डिक्शनरी क्या करें आप उनको डाउनलोड करें, इंग्लिश टू इंग्लिश है, बेहतरीन डिक्शनरी है। इसके अंदर आपको एंटेनिम्स भी मिलेंगे, सिनोनिम्स भी मिलेंगे, उनका सेंटेंस में यूज़ कैसे करना है वो भी आपको मिलेगा, और साथ आपको ये भी मिलेगा कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये कौन सा, ये एडवर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये कौन सा है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हैं तो आप क्या करें इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी भी आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या करें इंग्लिश टू उर्दू क्या करें वो डिक्शनरी वो यूज़ किया करें, और इसमें सिर्फ जो मीनिंग है उर्दू की जो मीनिंग है वो क्या करें उनको नोट डाउन किया करें। ठीक है, तरीका ये है कि आप क्या करें नोटबुक जो आपने मेंटेन की है ना, मिसाल के तौर पर एक दिन के अंदर आपने 10 MCQs नोट किए हैं। ठीक है, 20 वोकेबलरी आपने नोट किए हैं, 15 वोकेबलरी आपने नोट किए हैं, जितनी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करें आपके पास जो अपना मोबाइल है एंड्रॉयड का मोबाइल है, उनसे उस नोटबुक की ऊपर जो वोकेबलरी है उनकी पिक्चर लिया करें। ठीक है, तो फिर क्या करें आप जो भी ट्रैवल करते हैं इधर उधर जाते हैं तो मोबाइल तो आपके पास होता है, तो बंदा फिर मोबाइल जैसे फ्री टाइम मिलता है बंदा मोबाइल ओपन कर लेता है, और वोकेबलरी जो आपने नोट डाउन की है उसको क्या करे बंदा रिपीट करना शुरू कर दे। ठीक है, क्योंकि वोकेबलरी को आपसे भूलेगी, इसको आपने जितनी मैक्सिमम आपने रिपीटेशन करनी है उतना ही वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और वो आपकी परमानेंट
मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो रिपीटिशन इज़ द की। तो मैं खुद ये इस प्रोसेस को फॉलो किया करता था कि मेरे पास खुद नोटबुक हुआ करता था। मैं नोटबुक के ऊपर पहले जो भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था डॉन का, या मैं डिक्शनरी से मैं लेता था, या कोई नावल मैं पढ़ा करता था, वहाँ से मैं वो 5-10 मैं वोकेबलरी में नोट डाउन करता था, या 15-20, और फिर मैं उसकी पिक्चर लिया करता था। तो मैं जो जहाँ पर भी मैं जाता था मैं मोबाइल से उसको रिपीटिशन किया करता था। मैंने खुद इस जो तरीका था मैंने इसको फॉलो किया था, ठीक है। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और डेसन वोकेबलरी को एक इन्हांस करने का एक और भी तरीका है। ये डेसन ये बेसिकली का एक नावल है ना, मराल, ठीक है। ये बहुत अच्छा इसके अंदर डेसन किया है, वोकेबलरी क्या किया वो यूज़ हुई है। तो मैं खुद इसको नोट डाउन किया करता था। ये मुझे नावल बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो मैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वगैरह उसको मैं नोट डाउन की। देखो, कल्मिनेट करना, मैट्रिमोनियल है, ठीक है ना, ये वेस्टेड है, ठीक है ना। तो मैं खुद इसको बेसिकली क्या है उसको नोट डाउन किया करता था, ठीक है। ये बड़ा देखो, इनक्रोचिंग है, मेलेडी है, क्वैगमायर है, फ्लाइल है, ठीक है ना। ये इस तरह की वोकेबलरी है, अनअर्थ करना, ये वोकेबलरी इसके अंदर बहुत अच्छी वोकेबलरी बेसिकली क्या वो यूज़ हुई है। तो मैं ख़ुद भी इससे वोकेबलरी क्या करता था, मैं नोट डाउन करता था। तो मेरी अंग्रेज़ी भी अच्छी हुआ करती थी, ठीक है ना, इम्प्रूव इससे होती है, ठीक है। जब आप कंटेंट इंग्लिश का कंज्यूम करते हैं, पढ़ते हैं, और साथ साथ मैं वोकेबलरी को भी नोट डाउन किया करता था, और उनको भी मैं वो पढ़ता था, ठीक है ना। यहाँ से मैं उसको लेता था, ठीक है। एक तो मैं डॉन का न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, वहाँ से भी मैं वोकेबलरी को पिक करता था, और एक जो नावल थे, ठीक है ना, नावल थे, यहाँ से भी बेसिकली क्या है, देखो ये इलोप है, ठीक है ना, कितनी अच्छी है, सफोकेटिंग है, इतनी अच्छी वोकेबलरी इस नावल के अंदर बेसिकली क्या है वो यूज़ हुई है। देखो, चेकर्ड लव है, ड्रामेटाइज है, ये स्टबर्ननेस है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है, ठीक है। डिबरी है, देखो ये दे। तो ये बहुत अच्छी वोकेबलरी क्या इस नावल के अंदर यूज़ हुई है डे स्टूडेंट। तो मैं इसके अंदर भी मैंने काम किया हुआ है, और मैंने यहाँ से भी नोट डाउन की हैं वोकेबलरी को, ठीक है जेसन। तो जिस वे से भी आपको अच्छा लगता है, आपको वो नावल पढ़ के आपको अच्छा लगता है, उसके अंदर वोकेबलरी यूज़ हुई है, आपको न्यूज़पेपर डॉन का इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि आप डॉन का न्यूज़पेपर जो है ना वो पढ़ा करें, ठीक है। यहाँ से आप वोकेबलरी जो है ना पिक कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छे वोकेबलरी जो है ना वो यूज़ हुई है। और ये वोकेबलरी अक्सर जो टेस्ट होते हैं यहाँ से जो है ना वो इसमें आ जाए, क्योंकि उसका लेवल जो है ना बड़ा एडवांस का लेवल का उसका लेवल है, बहुत अच्छा लेवल का वोकेबलरी इसमें अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो मैंने ये तीनों तरीके यूज़ किए। मैंने डिक्शनरी भी यूज़ किया है, ठीक है, मैंने बता दिया। मैंने नावल भी यूज़ किया है, और ठीक है डियर। तो ये मैंने सारे तरीके क्या किए हैं आपको यूज़ किए हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। डियर, क्या आपके पास इंग्लिश क्या है वो ग्रामर आ जाती है, ये भी क्या है एनटीएस में एस बॉट में जाना वो पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप अगर स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, वो वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वहाँ से बेसिकली क्या करते हैं वो उसको ग्रामर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका नहीं है सॉल्व करने का। तरीका ये है कि क्या करें, आप ग्रामर के जो रूल्स है बेसिकली उनको बेसिकली क्या करें उसको पढ़ें, ठीक है। ग्रामर के रूल्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। इसके बाद जब आप उसको ग्रामर की जो रूल्स है उनको अंडरस्टैंड करें, इसके बाद बेसिकली क्या करें आप डियर स्टूडेंट्स, उनको क्या करें, आप किसी भी बुक से करें, या आप किसी जो जैसे पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है या दीगर वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके क्या करें आप इंग्लिश ग्रामर की आकर क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस जो है ना वो कर सकते हैं। डायरेक्ट क्या करें, इस वेबसाइट के ऊपर मत जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, बल्कि पहले रूल को समझिएगा डिटेल से अच्छी तरह, ठीक है। आप एक नोटबुक भी मेंटेन करें इसके लिए, ग्रामर के लिए, ठीक है, ताकि उनको रिपीट करें, आप बार बार रिपीट करें, ताकि आपको वो परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बन जाए, आपका भूले ना। और फिर क्या करें, आप इस तरह वेबसाइट के ऊपर जाएं, कोई बुक ले लें, वहाँ से कवर करें प्रैक्टिस करने के लिए, और फिर ठीक है ये क्या करें। तो ये सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट क्या है वो तरीका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और सजेशन है मेरे आपको कि आप क्या करें, आप जो इंग्लिश वोकेबलरी के लिए आप जैसे प्रैक्टिस के लिए आपने कोई वेबसाइट है या आपने कोई बुक ले ली इंग्लिश वोकेबलरी की प्रैक्टिस के लिए, तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप शुरू के लिए प्रैक्टिस के ऊपर मत जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये होता ये है कि जब आपके बहुत सारे एमसीक्यूज तो नहीं, वो आपको वोकेबलरी तो नहीं आते ना, तो आप जब जैसे प्रैक्टिस के ऊपर जाते आप टेंशन में आ जाते को कि ये मुझे तो नहीं आ रहा, ये तो वोकेबलरी मुझे नहीं आ रहा। तो मेरा आपको ये है, आपको थोड़ा सा बड़ा वो हो जाते हैं ना, वरीड हो जाते हैं।
तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप डायरेक्ट वेबसाइट हो गया वहाँ से प्रैक्टिस करना या किसी बुक से प्रैक्टिस करना, इसके ऊपर मत जाइएगा। रादर आप क्या करें, पहले क्या करें, आपका ये टारगेट ये होना चाहिए कि आप क्या करें, मैक्सिमम वोकेबलरी को क्या करें, कवर करें, उनकी मीनिंग लिखा करें, ठीक है ना, और साथ उनका सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है वो आप देखा करें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टार्ट में आप ये किया करें, प्रैक्टिस के ऊपर मत जाया करें, क्योंकि आप फिर वो कंफ्यूज होंगे या परेशान फिर होंगे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना। हालांकि आप जो है ना वोकेबलरी की को बिल्डअप करने के प्रोसेस में अभी चल रहे हैं, ठीक है, एज ए बिगिनर। तो आप क्या करें, इसके ऊपर फोकस करें, आप जो है ना वोकेबलरी को वो नोट डाउन किया करें, उनके रिपीटिशन किया करें, बस आपको ये टास्क एज ए बिगिनर होना चाहिए। हाँ, जब आप कुछ जो है ना वोकेबलरी आपकी इंप्रूव हो जाए, इन्हांस हो जाए, तो आप एडवांस लेवल पे चले जाएं, फिर आप जाएंगे ना किसी वेबसाइट के ऊपर जाएं या किसी बुक की जो वोकेबलरी की जो बुक है वहाँ से फिर क्या करें, प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, वहाँ से किया करें। एज ए बिगिनर आप क्या करें, डायरेक्ट प्रैक्टिस के ऊपर वेबसाइट के ऊपर मत जाइएगा, किसी बुक के ऊपर प्रैक्टिस के लिए मत जाइएगा, ठीक है। तो मेरा आपको ये सजेशन है। मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, ठीक है, जो मैं अभी अभी मैंने जिक्र किया है पहले। तो ये क्या, आपने प्ले स्टोर में जाके आपने मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी लिख देनी है, देखो ये वाला मेरियम वेबस्टर। तो ये क्या करना है, आपने करना है उनको इंस्टॉल करना, ठीक है, राइट। और ये देखो डियर स्टूडेंट, जो मैं इसके अंदर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, देखो इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, ये जो 3 डॉट्स के ऊपर जब जाएंगे ना, यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर बेसिकली क्या है, आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका गेम्स का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर आप जाके ये देखा, लाइट है, मीडियम है, डिफ़िकल्टी के हवाले से हार्ड है और डिवेलिश है। तो यहाँ पर आप जाके जाना वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वोकेबलरी की, ठीक है। और जो भी आपको खुद बता देगा, टाइम भी सेट कर देता है ऑटोमेटिकली खुद, ठीक है। और इसके अंदर आप इस टाइम के अंदर आपने उसको पिक करना है एक ऑप्शन, ठीक है। और जो भी आपका जब आप यूज़ करेंगे ना ये आगे, इसके बाद वो आपको स्कोर भी बता देगा, ठीक है। और जो आपको गलत है वो ऑप्शन भी आपको बता देगा ये आपके गलत है, ठीक। तो जो आपने गलत किए हैं उसके ऊपर आप जाके आप जो है उसकी मीनिंग भी आप जो है वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप सीधा मीनिंग आपको वो दिखा देंगे। तो ये भी आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, वोकेबलरी की आप जो है ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप एस बॉट की पास पेपर हो गए, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कैसे करनी है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।